50 कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराकर द्वारकापुरी का निर्माण किया। कंस के मारे जाने के बाद उस्त की दोनों रानियां अस्थि तथा प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर चली गईं और शोक संतप्त होकर उससे बतलाया कि किस तरह कृष्ण ने उन्हें विधवा बना दिया है। यह सुनकर राजा जरासंध क्रुद्ध हुआ। उसने पृथ्वी से यदुओं का सफाया करने का व्रत लिया और मथुरा पर घेरा डाल देने के लिए विशाल सेना एकत्र की। जब कृष्ण ने जरासंध को हमला करते देखा तो उन्होंने इस विश्व में अपने अवतार लेने के कारणों पर विचार किया और पृथ्वी के भारत स्वरूप जरासंध की सेना का संहार करने का निश्चय किया। तभी दो तेजस्वी रथ प्रकट हुए जो सारथियों तथा साज सामान से युक्त थे और उनमें भगवान के निजी आयुध थे। यह देखकर कृष्ण ने बलदेव से कहा, हे भ्राता, अब जरासंध मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहा है, अतः अपने रथ पर सवार हो जाइए और चलिए, हम दोनों शत्रु की सेना का विध्वंस करें। दोनों भाई अपने अपने हथियार लेकर अपने अपने रथों पर सवार हुए और नगर से बाहर चले गए। भगवान कृष्ण ने अपने प्रतिद्वंदिनी की सेना के सामने पहुंचकर अपना शंख बजाया, जिससे शत्रुओं के हृदय में भय व्याप्त हो गया। राजा जरासंध ने अपने सैनिकों, रथों इत्यादि से कृष्ण तथा बलराम को घेर लिया। नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं और दोनों प्रभुओं को न देखकर अत्यंत दुखी हुईं। तब कृष्ण अपने धनुष में टंकार देकर शत्रु सैनिकों पर बाण बरसाने लगे। जरासंध की अपार सेना शीघ्र ही विनष्ट हो गई। बलदेव ने जरासंध को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से बांधने ही जा रहे थे कि कृष्ण ने बलदेव को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने तर्क किया कि जरासंध फिर से सेना एकत्र करके फिर से लड़ाई करने आएगा। इससे पृथ्वी का भार दूर करने का कृष्ण का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। बंधन से मुक्त किए जाने पर जरासंध मगध लौट गया और अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने तपस्या करने की ठानी। अन्य राजाओं ने उसे सलाह दी कि यह हार उसके कर्म का फल है। इस तरह कहे जाने पर जरासंध बोझिल मन किए अपने साम्राज्य में लौट आया। जब श्री कृष्ण मथुरा वासियों से मिले तो वे सब मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे और विजय गीत जिन्हें गाने तथा उत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने वे सारे आभूषण तथा बहुमूल्य सामान, जिन्हें युद्ध क्षेत्र से एकत्र किया गया था, लाकर महाराज उग्रसेन को भेंट कर दिए। जरासंध ने मथुरा के यादवों पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसकी सेना का विध्वंस होता रहा। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण करने की तैयारी की तो काल्यवन नामक एक योद्धा, जो अपने योग्य प्रतिद्वंदी की तलाश में था, नारद मुनि द्वारा भेजा जाकर यादवों से लड़ने के लिए आया। काल्यवन ने 3 करोड़ सैनिक लेकर यादवों की राजधानी पर घेरा डाल दिया। भगवान कृष्ण इस आक्रमण से चिंतित हुए क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जरासंध का आगमन आसन है और एक ही साथ दो शत्रुओं के आक्रमण से यादवगण संकट में पड़ सकते हैं। अतः भगवान ने यादवों के लिए समुद्र के भीतर एक सुरक्षित अद्भुत नगरी का निर्माण कराया और तब योग शक्ति से उन सबों को वहां पहुंचा दिया। इस नगरी में चारों वर्णों के लोग बसे थे और किसी को भी भूख प्यास नहीं सताती थी। इंद्र आदि सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण को वे ही ऐश्वर्य भेंट किए जो उन्हें अपना पद प्राप्त करते समय कृष्ण से प्राप्त हुए थे। जब कृष्ण ने देख लिया कि सारी प्रजा सुरक्षित ढंग से बस गई है तो उन्होंने बलराम से विदा ली और निशक्त्र होकर मथुरा से बाहर चले गए। श्री शुक्वात अस्ति प्राप्तिश्न कंस से महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरे दुखार्ते यतु सम पितुर्गृहान। 1 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो हे भरतर्षभ, उसकी 2 पटरानियां अस्थि तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। पितरे मध्यराजाय जरासंधाय दुखिते वेद्याचक्रतु सर्वमात्म वेद विकारणम। 2 दुखी रानियों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से सारा हाल कह सुनाया कि वे किस तरह विधवा हुईं। सतद प्रेमा कर्ण्य शोकाम शयुतो नूप अयादुमी मही कर्तु चक्रे परममुद्यमम। 3 हे राजन, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध शौक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी को यादवों से विहीन करने के यथासंभव प्रयास में जुट गया। अक्षौहिणी भी विशत्याति सुभिश्चापि संवृतः यदुराजधानी मथुरा निरुद्धत सर्वतो दिशम। 4 उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेरा डाल दिया। तात्पर्य, एक अक्षौहिणी की संख्या ऊपर शब्दार्थ में दी गई है। प्राचीन काल में अक्षौहिणी सेना की मानक इकाई थी। निरीक्षित तत्वन कृष्ण उद्देल सागरम स्वपुरंतेन संरुद्धन स्वजनांतर भयाकुलम। 75 चिंतयामास भगवान हरि कारण मनुष्य तदेश कालानुगुणन स्वावतार प्रयोजनम। 6
यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस संसार के आदि कारण हैं, किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया है जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न कर रही है, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तात्पर्य: आचार्यों ने इंगित किया है कि भगवान को जरासंध तथा उसके सैनिकों के आक्रमण की परवाह करने को आवश्यकता नहीं थी, किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, कारण मनुष्य है, और उन्होंने यह अभिनय अच्छी तरह निभाया। यह अभिनय लीला कहलाता है, जो कि अपने भक्तों के आनंद के हेतु भगवान द्वारा आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय है। यद्यपि भगवान की लीलाओं से सामान्य व्यक्ति हक्के बक्के रह जाते हैं, किंतु भक्तों को उनके इस अनुकरणीय आचरण से बेहद प्रसन्नता होती है। इस प्रकार श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जरासंध को किस तरह परास्त करूं। क्या मैं उसकी सेना को मार डालूं और जरासंध को न मारूं, या फिर जरासंध को मारकर उसकी सेना स्वयं ले लूं, या शायद इन दोनों का वध कर दूं। भगवान कृष्ण जिस निर्णय पर पहुंचे वे अगले श्लोकों में वर्णित है। हनश्यामि बल तद्भुविभार समाहितम मागधेन समानीत वश्यान सर्वभूभुजाम। 7 अक्षौहिणी भी सड़ख्याताम भट्टाश्वर्थ कुणुजरय मागधस्तु न हंतव्यो भूय कर्ता बलोदयम मम। 8 भगवान ने सोचा, चूंकि पृथ्वी पर इतना भार है, अतः मैं जरासंध की इस सेना को विनष्ट कर दूंगा, जिसमें अक्षौहिणियों पैदल सैनिक, घोड़े, रथ तथा हाथी हैं, जिसे मगध के राजा ने अपने अधीनस्थ राजाओं से बटोरकर यहाँ ला खड़ा किया है। किंतु मुझे जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह निश्चित रूप से दूसरी सेना जोड़ लेगा। तात्पर्य: काफी विचार करने के बाद कृष्ण ने तय किया कि चूंकि वे असुरों को विनष्ट करने के लिए पृथ्वी में अवतरित हुए हैं, और चूंकि जरासंध सारे असुरों को भगवान के समक्ष लाने के लिए उत्साहित था, इसलिए जरासंध को जीवित और व्यस्त किए रखना अधिक उपयुक्त होगा। एतदर्थो 5 अवतारो 5 भूभारहरणाय में संरक्षणाय साधूना कृतो 5 नेशां वधाय च। 9 मेरे इस अवतार का यही प्रयोजन है, पृथ्वी के भार को दूर करना, साधुओं की रक्षा करना और असाधुओं का वध करना। अन्योपि धर्म रक्षाय देह संभ्रियते मया विरामायाप्य धर्म से काले प्रभवतः क्वचित। 10 मैं धर्म की रक्षा करने तथा जब जब समय के साथ अधर्म की प्रधानता होती है तो उसका अंत करने के लिए भी अन्य शरीर धारण करता हूँ। एवं ध्यायति गोविंदाकाशात् पूर्यवर्चसि रथावुपस्थितो सद्या ससूतो सपृच्छद्दि। 11 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान गोविंद इस तरह सोच रहे थे तो सूर्य के समान तेज वाले 2 रथ आकाश से सहसा नीचे उतरे। वे सारथियों तथा साज सजा से युक्त थे। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती मानते हैं कि ये रथ भगवान के ही धाम जयकुंठ लोक से नीचे आए थे। भगवान के श्रद्धालु भक्त भगवान को अद्वितीय प्रौद्योगिकी देखकर अपार हर्ष प्राप्त करते हैं। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यह चया इरिष्ठातानि हृषीकेशः सदूषणं धाब्रवीत। 12 उसी समय भगवान के दिव्य हथियार भी स्वतः उनके समक्ष प्रकट हो गए। इन्हें देखकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने भगवान संकर्षण से कहा, पश्चारे व्यसन प्राप्ता यदूना तो आवता प्रभो एत तिरठाया तो दैतायुथानेत्र। 93 एत दर्थ ही नौजन्म साधूनामीश शर्मकृत त्रयोविशतनि काख्य भूमि भारिम पाकुरु। 14 भगवान ने कहा, हे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता, आप अपने आश्रित यदुओं पर आए हुए इस संकट को तो देखिए, और हे प्रभु यह भी देखिए कि आपका निजी रथ तथा आपकी पसंद के हथियार आपके समक्ष आ चुके हैं। हे प्रभु, हमने जिस उद्देश्य से जन्म लिया है वह अपने भक्तों के कल्याण को सुरक्षित करना है। कृपया अब इन 23 सैन्य टुकड़ियों के भार को पृथ्वी से हटा दीजिए। एवं समयन दाशाहूं अंशित और रथ चिन्होपुरात निर्जगमतु स्वायुद्धाड्य बल्लेनाल्पियसावृतो। 17 भगवान कृष्ण द्वारा अपने भाई को इस तरह आमंत्रित करने के बाद दोनों दशाई कृष्ण तथा बलराम कवच पहनकर और अपने अपने चमचमाते हथियारों को प्रदर्शित करते हुए अपने रथों पर चढ़कर नगरी के बाहर चले गए। उनके साथ सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी ही थी। षड्दूद्मौविनिर्गत्य हरिदृक्साढ़ि तत् 5 भूत पर सैन्यान आहृदवीना स्वेष्ठु। 16 जब भगवान कृष्ण दारुक द्वारा हांके जा रहे अपने रथ पर चढ़कर नगरी से बाहर आ गए तो उन्होंने अपना शंख बजाया। इससे शत्रु सैनिकों के हृदय भय से कांपने लगे। तावह माग धोवीक्षे है कृष्ण पुरुषाधम
न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेन केन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मंद न योत्से याहि बंधुहन्। 17। जरासंध ने दोनों की ओर देखा और कहा, अरे पुरुषों में अधम कृष्ण, मैं तुझसे अकेले नहीं लड़ना चाहता क्योंकि एक बालक से युद्ध करना लज्जा की बात होगी। अरे अपने को गुप्त रखने वाले मूर्ख, अपने संबंधियों की हत्या करने वाले, तू भाग जा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी ने जरासंध के शब्दों की विवेचना इस प्रकार की है, पुरुषाक्षक्यो पुरुषा अधमा यस्माव कृष्ण, जिसके सामने सारे लोग अथम हैं, के रूप में समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कृष्ण को ही पुरुषोत्तम या जीवों में श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जा रहा है। इसी तरह गुप्तेन कृष्ण का हर एक के हृदय में उपस्थित रहकर भौतिक दृष्टि से अदृश्य रहने का सूचक है। त्वया यनन का दो संस्कृत व्याकरण के अनुसार त्वया आमंद में विच्छेद किया जा सकता है। तब जरासंध का अभिप्राय होगा कि कृष्ण मूर्ख नहीं अपितु अत्यंत सतर्क हैं। जरासंध द्वारा बंधु शब्द का प्रयोग संबंधी के अर्थ में हुआ है क्योंकि कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। फिर भी बंधु शब्द बंधु क्रिया बांधना से व्युत्पन्न है, अत बंधुहन से अज्ञान के बंधन को नष्ट करने वाला अर्थ निकाला जा सकता है। इसी प्रकार यह शब्द जाइए सूचित करता है कि कृष्ण को चाहिए कि जीवों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावना भावित बनने का आशीर्वाद दें। तब राम यदि श्रद्धा युद्ध सुवधैर्य पुत्र हित्वा वामक्षरश्छन्न देहन स्वर्याहि माजाहि। 18। रे बलराम, तू धैर्य सजो करके मुझसे लड़। यदि तू सोचता है कि तू ऐसा कर सकता है, या तो तू मेरे बाणों के द्वारा खंड खंड होने से अपना शरीर त्याग और इस तरह स्वर्ग प्राप्त कर, या फिर तू मुझे जान से मार। तात्पर्य। आचार्य श्रीधर स्वामी के अनुसार जरासंध को संदेह हो गया कि बलराम का शरीर अवधि नश्वर है, इसलिए उसने यह विकल्प रखा कि बलराम उसका वध कर दें, जो कदाचित अधिक व्यावहारिक हो। श्री भगवान वाच न वैशूरा विकथन्ते दर्शयन्ते पौरुषम न गृहनिमो वचरो राजनातुरस्य मुमूर्षत। 19। भगवान ने कहा, असली वीर केवल डींग नहीं मारते अपितु अपने कार्य के द्वारा पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। जो चिंता से पूर्ण हो और मरना चाहता हो उसके शब्दों को हम गंभीरता से नहीं ले सकते। श्री शुक उत्तराच जरासुतस्ताव भिसृत माधव महाब्लॉघेन बलि यसावनोत ससैन्यान अद्वज्वाजि सारथी सूर्यान लौवायुरेवा ब्रेणु भी। 20। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जिस तरह वायु बादलों से सूर्य को या धूल से अग्नि को ढक लेती है, उसी तरह जरा का पुत्र मधु के दो वंशजों की ओर चल पड़ा और उसने अपनी विशाल सेनाओं से उन्हें तथा उनके सैनिकों, रथों, पताकाओं, घोड़ों तथा सारथियों को घेर लिया। तात्पर्य। आचार्य श्रीधर इंगित करते हैं कि बादल सूर्य को ढकते से प्रतीत होते हैं, वास्तव में सूर्य तो विस्तृत आकाश में चमकता रहता है, न ही धूल की पतली परत से अग्नि की शक्ति प्रभावित होती है। इसी तरह जरासंध की सैन्य शक्ति का आवरण केवल ऊपरी था। सुपर्ण तालध्वज चिहितनो रधावलक्षयन्त्यो हरिराम योर्मुथे स्त्रिये पुराहाल कहम यगोपुरान समाश्रिता सममुहु शुचार्दित। 29। स्त्रियां अटारियों, महलों तथा नगर के ऊंचे द्वारों पर खड़ी हुई थीं। जब उन्हें कृष्ण तथा बलराम के रथ नहीं दिखाई पड़े, जिनकी पहचान गरुड़ तथा ताड़वृक्ष के प्रतीकों से चिन्हित पताकाओं से होती थी, तो वे शोकाकुल होकर मूर्छित होगी। तात्पर्य। यहाँ पर स्त्रियों का विशेष उल्लेख है क्योंकि कृष्ण तथा बलराम के प्रति उनकी असाधारण आसक्ति थी। हरि परानी कप्यो मुचा मुह शिली मुखात्युल्बन्वर्षपीडितम स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितम व्यस्फूर्जय छाडूषरास्नोत्तमम्। 22। अपने चारों ओर बादलों जैसी विशाल शत्रु सेनाओं के बाणों की भयानक तथा निर्मम वर्षा से अपनी सेना को पीड़ित देखकर भगवान हरि ने अपने उस उत्तम धनुष शार्ड पर टंकार की जो देवताओं तथा असुरों दोनों के द्वारा पूजित है। गृहनन ऋषड्रादत संदग्ध छरान विकृष्य मुनीलनन शित बाण पूगान निष्णन रथान कुज जरवाजीपति निरंतर यदला तत्रक्रम। 23। भगवान कृष्ण ने अपने तरकस से तीर निकाले, उन्हें प्रत्यंचा धनुष की डोरी पर स्थित किया, चढ़ाया, डोरी खींची और तीक्ष्ण बाणों की झड़ी लगा दी, जिसने शत्रु के रथों, हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सिपाहियों पर जाकर वार किया। भगवान अपने तीरों को अल्लाह चक्र की तरह छोड़ रहे थे। निर्भीन कुंभा करिणो निपेतुरन 105वां शरवृकण कंधरा रष्था हताश्रध्वज सूतनाका परदायत शिक्षिन भुजोरो कंधरा। 24। हाथी धाराशायी हो गए, उनके माथे फट गए, कट्टी गर्दनों वाले सेना के घोड़े गिर गए, रथ घोड़ों, झंडों, सारथियों तथा स्वामियों समेत टूट फूट कर गिर गए और कटी हुई भुजाओं, जांघों तथा कंथों वाले पैदल सिपाहियों ने दम तोड़ दिए। सज छिद्यमानद विदेवाजिना मड प्रसूता शतशो 5 सुगाबगा।
भुजा है पुरुषीर्षक छपा तद्विपद्विपह ग्रहा कुल्ला 25 करोरुमीना नरकेशैवला धनुस्तर डायुध गुलमसडलुआ अछूर का वर्तभ्यान का महामणि प्रवेका ब्रह्मायम शर्करा 26 प्रवर्तता भीरुभ्यावहा मुथे मनस्विना हर्षक्रिय परस्परम विनिषग्नतारीन मुश्लेन दुर्मदान सड्भषणेन न प्रीमेय तेजसा 27 बलतदड़ार्णव दुर्ग भैरव दुरंत पारन्मग्धेद गप्पालितम क्षय प्रणीत वसुदेव पुत्र विंक्रीडितांत जगदीशों परम 28 युद्ध भूमि में मनुष्यों हाथियों तथा घोड़ों के खंड खंड हो जाने से रक्त की सैकड़ों नदियां बह चलीं। इन नदियों में बाघे सर्पों के तुल्य, मनुष्यों के सिर कछुओं की तरह, मृत हाथी द्वीपों की तरह तथा मृत घोड़े घड़ियालों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ तथा जांघें मछली की तरह, मनुष्यों के बाल सिवार की तरह, बरांड लहरों की तरह तथा विविध हथियार झाड़ियों के कुंज जैसे लग रहे थे। रक्त की नदियां इन सारी वस्तुओं से पड़ी थीं। रथ के पहिए भयावनी भंवरों जैसे और बहुमूल्य मोती तथा आभूषण तेजी से बहती लाल रंग की नदियों में पत्थरों तथा रेत की तरह लग रहे थे, जो कायरों में भय और बुद्ध विमानों में हर्ष उत्पन्न करने वाले थे। अपने हलायुद्ध के प्रहारों से अत्यधिक शक्तिशाली बलराम ने मगधेंद्र की सैनिक शक्ति विनष्ट कर दी। यद्यपि यह सेना दुर्लभ सागर की भांति अथाह एवं भयावनी थी, किंतु वसुदेव के दोनों पुत्रों के लिए, जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यह युद्ध खिलवाड़ से अधिक नहीं था। स्थित्युद्धवान तम भुवनत्रयस्य यह समीहितेन नंतगुण स्वलील्या न तस्य चित्र परपकशनिग्रहस् तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते। 29 जो तीनों लोकों के सृजन, पालन और संहार को एक साथ संपन्न करने वाले हैं तथा जो असीम दिव्य गुणों वाले हैं, उनके लिए विरोधी दल का दमन कर देना आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी जब भगवान मानव आचरण का अनुकरण करते हुए ऐसा करते हैं, तो साधुगण उनके कार्यों का गुणगान करते हैं। तात्पर्य: दार्शनिक अरस्तू ने एक बार तर्क प्रस्तुत किया था कि परमेश्वर शायद ही कभी मानवीय कार्यों में भाग लेता हो, क्योंकि समस्त सामान्य कार्य ऐसे दैवी पुरुष के लिए अनुपयुक्त है। इसी प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती एक ऐसी ही बात उठाते हैं, यद्यपि यह लगभग निश्चित है कि उन्होंने अरस्तू के ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि कृष्ण समग्र ब्रह्मांड का सूजन, पालन तथा संहार करते हैं, तो क्या जब वे जरासंध से युद्ध करते हैं यह उनके लिए अरुचिकर विसंगति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है: भगवान मनुष्य की भूमिका अदा करते हैं और अपनी अवधनीय शक्ति का प्रसार करते हुए अनिश्चय और सक्रियता से पूर्ण उल्लासजनक दिव्य लीलाएं करते हैं। अपनी योग माया शक्ति द्वारा वे मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं और इस तरह हम पृथ्वी के रंगमंच पर उन्हें परम पुरुष की भूमिका अदा करते देखकर आनंद उठा सकते हैं। निसंदेह घोर नास्तिक लोग तर्क पेश करेंगे कि चूंकि कृष्ण ईश्वर हैं, तो इसमें वास्तविक अनिश्चय कहाँ रहा? ऐसे संशयवादी कृष्ण की आकर्षक शक्ति को कभी समझ नहीं सकेंगे। भौतिक मंच पर भी सौंदर्य तथा अभिनय का अपना मोहक औचित्य है। इसी तरह हम कृष्ण को उन्हीं के लिए प्रेम करते हैं, उन्हीं के लिए उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं और कृष्ण की लीलाओं का हम आनंद लेते हैं, क्योंकि वे सचमुच अपने में अद्भुत हैं। वास्तव में कृष्ण किसी भौतिक अहंकारवश लीलाएं नहीं करते, अपितु हमारे आनंद के लिए ही करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक लीलाओं का प्रस्तुतिकरण उन शुद्ध हृदय वाले जीवों के असीम दिव्य आनंद के लिए है, जो ईश्वर से ईर्ष्या नहीं करते, और यह कृष्ण द्वारा संपन्न प्रेम कार्य है। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती गोफलतापी उपनिषद से एक महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत करते हैं: नयकृति परब्रह्म कारण मानुष्य। परब्रह्म अपने निमित्त मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, यद्यपि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत 14 अक्टूबर 1932 में कहा गया है: बनमित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनावनयो। दिव्य आनंद के स्रोत नित्य परब्रह्म उनके मित्र बन गए हैं। जग्रह वित्वम रामो जरासंध महाबलम हतानी का अवशिष्टासु सिंह में वत्सा 30 रथविहीन होने तथा सारे सैनिक मारे जाने से जरासंध के पास केवल श्वास शेष थी। उस समय बलराम ने उस बलशाली योद्धा को उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। बद्यमान हता राते पाशैर वारुण मनुष्य वार्यामास्र गोविंद स्तेन कार्य चिक्कीर्षयबा 31 अनेक शत्रुओं का वध करने वाले बलराम जरासंध को वरुण के देवी पाश से तथा अन्य लौकिक रस्सियों से बांधने लगे, किंतु गोविंद को अभी जरासंध के माध्यम से कुछ कार्य करना शेष था, अतः उन्होंने बलराम से रुक जाने के लिए कहा। तात्पर्य: हत्तारातिल का अर्थ है जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया है या जिसके माध्यम से उसके शत्रु मारे जाएंगे। यह विचारपूर्ण टिप्पणी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने की है। सामुक्तो लोकनाथाभ्याम ब्रीडितो वीर समतः तब से कृत्सठ जूल पोवारित पशत चिराज भी 32 वाक्य
पवित्रार्थ पर दर्नयन है प्राकृतर्पी स्वकर्म बंध प्राप्तोष्यम बधुभिस्ति पराभव। 33। जरासंध जिसको योद्धा अत्यधिक सम्मान देते थे, जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामियों ने उसे छोड़ दिया तो वे अत्यंत लज्जित हुआ और उसने तपस्या करने का निश्चय किया। किंतु मार्ग में कई राजाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान तथा संसारी तर्कों के द्वारा उसे आश्वस्त किया कि उसे आत्मोत्सर्ग का विचार त्याग देना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यदुओं द्वारा आपको हराया जाना तो आपके गतकर्मों का परिहार्य फल है। हतेषु स्वानी केषु नृपोबाइन्द्रथस्तदा उपेक्षितों भगवता मधान दुर्न ययौं। 34। अपनी सारी सेना मारी जाने तथा स्वयं भी भगवान द्वारा उपेक्षित होने से बृहद गौरथ पुत्र राजा जरासंध उदास मन से अपने राज्य मगध को लौट गया। मुकुंद 5 व्यक्षतबलो निस्तीर्णाय ब्लार्णव विकीर्यमाण कुसुम श्रीर्नुमोदित। 35। माथुरैरूप सड्डुम्य विज्वरय मुदितात्म भी उपगीयमान विजय सूतमाग्धवंद भी। 36। भगवान मुकुंद ने अक्षत अपनी पूर्णतः सेना के द्वारा अपने शत्रु की सेनाओं के समुद्र को पार कर लिया था। स्वर्ग के निवासियों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाइयां दी। मथुरा के निवासी अपनी ज्वलंत चिंता से मुक्त होकर तथा हर्ष से पूरित होकर उनसे मिलने के लिए बाहर निकल आए और सूतों, मागधों तथा वंदीजनों ने उनकी विजय की प्रशंसा में गीत गाए। शद्लुदुंदुभ्योने दुर्भेरी तूर्याण्यनेक्षय वीणा वेणु मृदर्णे पुराण प्रविष्टि प्रभौ। 37। सिक्तमार्गा हष्टजन अपताकाभिरभिलड्डताउम निर्दुष्टाम्रय घोषेण कौतुका बधतोरणाम। 38। जो ही भगवान ने नगरी में प्रवेश किया, शंख तथा दुंदुभियां बजने लगीं और अनेक ढोल, तुरहिया, वीणा, वंशी तथा मृदंग एक साथ बजने लगे। रास्तों को जल छिड़का गया था, सर्वत्र पताकाएं लगी थीं तथा प्रवेश द्वारों को समारोह के लिए सजाया गया था। उसके नागरिक उत्साहित थे और नगरी वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण से गूंज रही थी। निचरीमानो नारी भिर्माल्य दध्यक्षताडूर है निरीक्ष्ममाण सस्नेहन प्रीति तख्तलित लोचने। 39। जो ही नगरी की स्त्रियों ने भगवान पर स्नेह युक्त दृष्टि डाली, उनके नेत्र प्रेमवश खोले के खोले रह गए। उन्होंने भगवान पर फूल मालाएं, दही, अक्षत तथा नवांकुरों की वर्षा की। तात्पर्य: भगवान कृष्ण द्वारा मथुरा में प्रवेश करते समय यह सब हुआ। आयुधनग्तां वितम नंतां वीरभूषणम यदुराजाय तत्सर्वमातां प्रादिशत प्रभु। 40। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने यदुराज को वे सारी संपत्ति लाकर भेंट की जो युद्धभूमि में गिरी थी, अर्थात जो मृत योद्धाओं के अनगिनत आभूषणों के रूप में थी। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि घोड़ों तथा अन्य पशुओं से भी रत्न जटित आभूषण एकत्र किए गए थे। यहाँ पर अति शंकालु मनुष्य की जानकारी हेतु यह बतला दिया जाए कि जरासंध स्पष्ट उद्देश्य से मथुरा आया था कि वह कृष्ण तथा बलराम सहित नगरी के सारे लोगों की हत्या कर देगा। भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से बद्ध जीवों को मजा चखाकर उनकी सहायता करते हैं, जिससे वे प्रकृति के नियमों तथा भगवान के अस्तित्व के विषय में अधिक संवेदनशील बने। अंततः कृष्ण ने जरासंध तथा युद्धभूमि में मारे गए अन्य वीरों को मुक्ति प्रदान की। भगवान बड़े कठोर हैं किंतु द्वेषपूर्ण नहीं। वस्तुत वे दया के सागर हैं। एवं सप्तदश कृतवस्तावत्यक्षोहिणी बलाय युयुद्धे मागधो राजा यदुभी कृष्ण पालित। 491। मगध का राजा इसी तरह से 17 बार पराजित होता रहा। फिर भी इन पराजयों में वह अपनी कई अक्षौहिणी सेनाओं से यदुवंश की उन सेनाओं के विरुद्ध लड़ता रहा जो श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित थीं। अक्षिणवस्तद्वल्वान् सर्ववृष्णै कृष्ण तेजसा हतेषु स्वेष्वनि केषु त्यक्तोर्दाद्रिभिनप। 42। भगवान कृष्ण की शक्ति से वृष्णिजन जरासंध की सारी सेना को नष्ट करते रहे और जब उसके सारे सैनिक मार डाले जाते तो राजा जरासंध अपने शत्रुओं द्वारा छोड़ दिए जाने पर पुनः वहां से चला जाता। अष्टटादशम षड्ग्राम आगामी नितदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रतिदशत। 43। जब 18वां युद्ध होने ही वाला था तो काल्यवन नामक एक बर्बर योद्धा जिसे नारद ने भेजा था युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ। रुरोध मथुरा में 33 भीमलेन छकोटि भी नूलोके चा प्रतिद्वंद्वो वृष्णीन श्रुत्वात्म समितानु। 44। मथुरा आकर इस यवन ने 3 करोड़ बर्बर म्लेच्छ सैनिकों समेत इस नगरी में घेरा डाल दिया। उसे कभी अपने से लड़ने योग्य प्रतिद्वंदी व्यक्ति नहीं मिला था, किंतु उसने सुना था कि वृष्णिजन उसकी जोड़ के हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने काल्यवन के इतिहास के बारे में विष्णु पुराण से उदाहरण दिया है। एक बार गाड़िया के साले ने मजाक में उन्हें नपुंसक कह दिया और जब यादवों ने इसे सुना तो वे जी भरकर हंसे।
इस हंसी से क्रुद्ध होकर गार्गे दक्षिण दिशा में यह सोचते हुए चल पड़े, भगवान मुझे एक पुत्र दो जो इन यादवों के लिए आतंक बन सके। उन्होंने लोहे का चूर्ण खाकर महादेव की पूजा की और 12 वर्ष बाद उन्हें इच्छित वर मिला। वे खुशी खुशी घर लौट आए। बाद में जब यवनों के संतानहीन राजा ने उनसे एक पुत्र के लिए प्रार्थना की तो गार्गे ने यवन की स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम काल्यवन था। उनमें शिव के महाकाल रूप जैसा क्रोध था। एक बार काल्यवन ने नारद से पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन सबसे बलवान राजा है? नारद ने उत्तर दिया कि यदु लोग हैं। इस तरह नारद द्वारा बताए जाने पर काल्यवन मथुरा में प्रकट हुआ। तैरिष्टा चिंतयत कृष्ण सद्भूषण सहायवान अहो यदुन अवरिजिन प्राप्त युभ्य तो महट। 45। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान संकर्षण ने काल्यवन को देखा तो कृष्ण ने स्थिति पर विचार किया और कहा, ओह, अब तो यदुओं पर दो ओर से संकट आ पड़ा है। तात्पर्य यहाँ हम देख सकते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने जरासंध को 17 बार अनेक विषमताओं के होते हुए पराजित किया था, फिर भी उन्होंने काल्यवन की सेना का तुरंत संहार नहीं किया और इस तरह शिवजी द्वारा गार्गे को दिए गए वर को अक्षत रखा, जैसा कि पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है। यवनो 5 निरुंधे ठस्मानद्य तावन महाबला है माघ 5 प्यद्य वश्वो वा परश्रो वाग्मिष्यति। 46। हमें यह यवन पहले से घेरे हुए है और शीघ्र ही यदि आज नहीं तो कल या परसों तक मगध का बलशाली राजा यहाँ आ पहुंचेगा। अवलयो युद्धतुरस्य यद्य गंता जरा सुतः बंधुने निश्यत्यथ वानेशते स्वपुरम बलि। 47। यदि हमारे दोनों के काल्यवन से युद्ध करने में संलग्न रहते समय बलशाली जरासंध आता है तो वे या तो हमारे संबंधियों को मार सकता है या फिर उन्हें पकड़कर अपनी राजधानी ले जा सकता है। तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गद्वीप दुर्गमम् तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनं घात्यामहे। 48। अतः हम तुरंत ऐसा किला बनाएंगे जिसमें मानवी सेना प्रवेश न कर पाए। अपने पारिवारिक जनों को उसमें वसा देने के पश्चात हम लेच्छस का वध करेंगे। इति समरूय भगवान दुर्गद्वाचयोजनम अंतः समुद्रे नगरंकृत स्नाद्भुत मचीकृत। 49। इस तरह बलराम से सलाह करने के बाद भगवान ने समुद्र के भीतर 12 योजन परिधि वाला एक किला बनवाया। इस किले के भीतर उन्होंने एक ऐसा नगर बनाया जिसमें एक से एक बढ़कर अद्भुत वस्तुएं उपलब्ध थीं। हर्षते यत्र हित्वापट विज्ञान शिल्प नैपुणम रध्या चत्वर्विधि भिरेथवास्तु विनिर्मितम। 50। सुरद्रमलतोद्यान्वी नित्रोपन्नान्वितम हेमशोट्टेर्दिविस्प्रेर्भि स्फटिकाटालगो पुराय। 51। राजतार कुट्टे कोष्ठ हेमकुंभेर लडतुए रलकूतगृह हेमर महामार्कतस्थल। 52। वास्तोष्पतिन अचगृहैर्वलभिभिश्च निर्मितम चातुर्वर्ण यजनाकीर्ण यदुदेव गृहोल्लसत्। 53। उस नगर के निर्माण में विश्वकर्मा के पूर्ण विज्ञान तथा शिल्पकला को देखा जा सकता था। उसमें चौड़े मार्ग, व्यावसायिक सड़कें तथा चौराहे थे जो विस्तृत भूखंड में बनाए गए थे। उसमें भव्य पार्क थे और स्वर्गलोक से लाए गए वृक्षों तथा लताओं से युक्त बगीचे भी थे। उसके गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे जो आकाश को चूम रहे थे। उनकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थीं। सोने से आच्छादित घरों के सामने का भाग सुनहरे घड़ों से सजाया गया था और उनकी छतें रत्नजटित थीं तथा फर्श में बहुमूल्य मरकतमणि जड़े थे। घरों के पास ही कोषागार, भंडार तथा आकर्षक घोड़ों के अस्तबल थे जो चांदी तथा पीतल के बने हुए थे। प्रत्येक आवास में एक चौकसी भुर्जी थी और घरेलू अचाम विग्रह के लिए मंदिर था। यह नगर चारों वर्णों के लोगों से पूरित था और यदुओं के स्वामी श्री कृष्ण के महलों के कारण विशेष रूप से अलंकृत था। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि राजमार्ग रध्या सामने की ओर थे और गौण मार्ग विद्य पीछे थे और इन दोनों के मध्य में चौराहे चत्वयाणी थे। इन चौराहों के भीतर 4 दीवारियां थीं जिनके भीतर सुनहरे आवासगृह थे जिनके ऊपरी भाग में चौकसी बुर्जियां थीं जिन पर सुनहरे घड़े रखे थे। इस तरह सारी इमारतें कई मंजिला थीं। वास्तु शब्द सूचित करता है कि घर तथा इमारतें पर्याप्त भूखंड पर बनी थीं जिससे हरियाली के लिए काफी गुंजाइश थी। सुधर्मा पारिजाता उंच महेंद्र प्राहिणोद्धरे यत्र चावस्थित मर्त्य धर्मन युज्यते। 54। इंद्र ने श्री कृष्ण के लिए सुधर्मा सभागार ला दिया जिसके भीतर खड़ा मनुष्य मृत्यु के नियमों से प्रभावित नहीं होता। इंद्र ने पारिजात वृक्ष भी लाकर दिया। यामिकवर्णान वरुणोहयान शुक्लान मनोजवान अष्टो निदीप्ति कोशान लोकपालो निजोद्यानु। 57। वरुण ने मन के समान वे ग्वाले घोड़े दिए जिनमें से कुछ शुद्ध श्याम रंग के थे और कुछ सफेद थे।
देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने अपनी 8 निधियां दी और विभिन्न लोकपालों ने अपने अपने ऐश्वर्य प्रदान किए। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। कोश का स्वामी कुबेर है और 8 कोश ही उसकी निधियां हैं। ये इस प्रकार हैं: पद्मश्चैव महाद्यो मत्स्य कृर्मो तथोदक नीलो मुकुंद शंखनिद्योटो प्रकीर्तिता। 8 निशियां हैं: पद्म, महापद्मय, मत्स्य, कूर्म, औदक, नील, मुकुंद तथा शंख्यद्य भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्ध है। सर्व प्रत्यर्पयामासुरी भूमिक तेनूप। 56। हे राजन, जब भगवान पृथ्वी पर आ गए तो इन देवताओं ने उन सभी सिद्धिवियों को उन्हें अर्पित कर दिया जो उन्हें अपने विशेष अधिकार के निष्पादन के लिए पहले प्राप्त हुई थीं। तत्रयोग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनन हरि प्रजापालेन रामेन कृष्ण समनुमंत्रित निर्जगाम पुरद्वारात्यदामाली निरायुद्ध। 57। अपनी योग माया शक्ति के बल से जब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी प्रजा को नए नगर में पहुंचा दिया तो उन्होंने बलराम से सलाह की जो मथुरा में उसकी रक्षा करने के लिए रह गए थे। तब गले में कमल के फूलों की माला पहने और बिना हथियार के भगवान कृष्ण मुख्य दरवाजे से होकर मथुरा से बाहर चले गए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कृष्ण द्वारा सारे नागरिकों को मथुरा से द्वारका स्थानांतरित किए जाने का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। सुषुप्तान मधुरायांतु पौरांस्तत्र जनार्दन उद्धृत्य सहसा यात्रा द्वारकायाण्यवेश्यत प्रबुधास्ते जना से प्रीतृदार समन्विता हम हर्म्यक्ले विश्वस्पयत परम यु। अर्धरात्रि में जब मथुरावासी सोए हुए थे तो भगवान जनार्दन ने सहसा उन्हें उस नगरी से हटाकर द्वारका में लाकर रख दिया। जब लोग जागे तो अपने आप को, अपने पुत्रों को तथा पत्नियों को सोने से बने महलों के भीतर पाकर चकित थे। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना नामक 50वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।